आज की कहानी है लैला और मजनू के बारे में, उनकी प्रेम कहानी के बारे में जिनकी प्रेम कहानी को अमर माना जाता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर आखिर तक सुने। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। लैला मजनू की प्रेम कहानी। भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्रीगंगानगर जिले के बिजौर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही सैकड़ों जोड़े अपनी प्रेम की अमर होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। यह कोई और मजार नहीं है बल्कि दुनिया को अपनी बेइंतहा मोहब्बत से पहचान कराने वाले लैला मजनू की कब्र पर बना है। यहाँ हर साल 15 जून को मेला लगता है जिसमें आने वालों का पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद यहाँ जरूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर मानी जाती है। कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें जुदा कर दिया गया था। उनके अमर प्रेम के चलते ही लोगों के उनके नाम के बीच और लगाना मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा लैला मजनू के नाम से ही पुकारे गए। यहाँ के लोग इस मजार को लैला मजनू की मजार कहते हैं। यह उस दौर की कहानी है जब प्रेम करना गुनाह माना जाता था। कायस, जिसे आगे चलकर मजनू कहा गया, उनकी किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा था। उसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कायस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों के भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए कायस के पिता ने खूब मन्नतें की जिससे उसका बेटा इस प्रेम रोग से महरूम रहे। लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती ही है। जब उसने लैला को पहली बार देखा तो वह पहली नजर में ही कायस उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और पाए में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। कायस की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा ये हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में कायस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से ही जानते हैं। लैला के माँ ने फिर लैला को मजनू से अलग किया और फिर घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। लोगों का मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे। यह तो सब मानते हैं, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कईयों के कई मत है। कुछ लोगों का मानना है कि जब लैला के भाई को दोनों के इश्क के बारे में पता चला तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इसका पता चला तो वह मजनू के शव के पास पहुंची और खुदकुशी कर जान दे दी। कुछ लोगों का मत है कि घर से भागकर दर दर भटकने के बाद यहाँ तक पहुँचे और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया था। जो भी हुआ हो, लेकिन दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर एक हो जाए। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो व्यक्त नामक व्यक्ति से शादी भी कर दी गई थी, लेकिन उसने अपने सोहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है। मजनू के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता। व्यक्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्रेम में पागल लैला जंगल में मजनू मजनू पुकारे भटकने लगी। जब लैला को मजनू मिला तो दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए। हर साल 15 जून को लैला मजनू की मजार पर 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी और नवविवाहित जोड़े आते हैं और अपने सफल विवाहित जीवन की कामना करते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई धर्म के लोग भी आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत या पवित्र मजार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। समय की गति ने उसके काब्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है तब तक शायद जिंदा ही रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी लैला मजनू की सच्ची प्रेम कहानी पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।